हरिओम। हम लोग तुलसीदास जी की कृत रामचरितमानस में बालकांड को देख रहे हैं और भगवान राम का विवाह, भगवान राम और चारों भाइयों का विवाह संपन्न हो गया। ये लोग वापस अयोध्या सब लोग आ गए हैं, बारात लेकर, बारात और बहुएं लेकर वापस आ गए हैं। सारे नगर में उत्सव मन रहा है और एक एक करके जो लोग आए थे वो सब अपने अपने धाम को चले गए हैं। यहाँ तक कि जो नगरवासी थे, ऋषि मुनि थे, सभी लोग अपने अपने धाम चले गए। और महाराज दशरथ जी जो हैं वो अपने महल में पधारे हैं अपने चारों बच्चों को लेके, और वहां पर मंगल गान करहीं बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी। अंचई पान सब काहू पाए, स्त्रग सुगंध भूषित छवि छाए। अब महल में सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। रात्रि जो है वो देखिए ना, भय सुख मूल मनोहर जामिनी, पूरी जो रात्रि है वो सब इतनी मनोहर रात्रि है, सब लोग इतने सुख में हैं कि वो रात्रि जो है सुख का मूल हो गई, बहुत ही आनंददायी हो गई, बहुत ही सब लोगों को बहुत ही अधिक सुख का अनुभव हो रहा है। अंचई पान सब काहू पाए, स्त्रग सुगंध भूषित छवि छाए। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर वे सब शोभित हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। सबको देखकर बहुत आनंद आ रहा है। राम ही देख रजाए सुपाई, निज निज भवन चले सिरनाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समहु समाज मनोहरताई। तो वहां की अब वहां महल की स्थिति ये है, अयोध्या की स्थिति ये है कि जो लोग आए थे वे सब आज्ञा पर पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले, और महल में जो लोग हैं उनके प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता, जो उनकी माने जो कुल मिलाकर महल की, भगवान राम के राजमहल की, दशरथ की, उस नगर की, अयोध्या जी की, सबकी जो स्थिति है उसके बारे में तुलसी कहते हैं, कही न सकहीं सत सारद शेषु, वेद विरंच महेश गणेशु। सो मैं कहूं कवन विधि बरनी, भूमि नाग सिर धरई की धरनी। तो कहते हैं मैं कहां से, देखिए कहते हैं सो मैं कहूं कवन विधि बरनी, मैं किससे कहूं, कैसे, क्यों कहूं, क्यों कह रहे हैं कि मैं कैसे कहूं, क्योंकि ये कहते हैं यहाँ के सब लोगों के सुख का हाल ये है कि सत मतलब 100 शारदाएं, शारदाएं मतलब सरस्वती जी, सैकड़ों सरस्वती जी, शेषनाग जी, वेद विरंच मतलब ब्रह्मा जी, महेश मतलब शिव जी, गणेश मतलब गणेश जी, वो सब लोग कहीं न सकें, वो लोग नहीं कह पाएंगे मैं क्या कहूंगा, मेरे क्या बिसात है, मैं कैसे, कि मतलब मेरी स्थिति ऐसी कहाँ हो गई कि मैं बता पाऊंगा। और फिर तुलसीदास अपनी तुलना जो है करते हैं किससे, भूमि नाग सिर धरई की धरनी। कहते हैं जो भूमि का नाग है, भूमि का नाग कौन है, केचुआ। केचुए की क्या विशेषता होती है, उसकी तो कमर तक नहीं होती। जैसे नाग होता है वो तो फिर भी उसकी जो रज्जुएं होती कुछ ऐसी जुड़ी होती हैं कि वो थोड़ा कड़ा होकर ऊपर खड़ा हो जाता है। केचुए नहीं खड़े हो पाते, केचुए तो जमीन में लेटे रहते हैं। तो यहाँ केचुए, नाग और केचुए का ये के बारे में बात क्यों हो रही है, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहते हैं अगर नाग होते तो भी कम से कम थोड़ा बहुत तो ऊपर उठ पाते, लेकिन केचुआ तो किसी काम का नहीं होता, कुछ भी नहीं उड़ा सकता। फिर तुलसी कहते हैं भाई केचुए से कहाँ धरती उठने वाली है, मतलब इतनी कठिन, इतनी असंभव बात है कि ये हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता कि भाई तुलसी या कोई सामान्य व्यक्ति वो भगवान की महत्ता को, भगवान के आनंद को, भगवान की उस स्थिति के बारे में कोई सामान्य व्यक्ति क्या वर्णन करेगा, कैसे बताएगा। क्यों, समस्या क्या है बताने में, समस्या ये है बताने में कि भगवान की महिमा इतनी अपरंपार है कि मनुष्य के बस की चीज नहीं उसके बारे में बता पाना। और इसीलिए तुलसी भी कह देते हैं कि भाई हमारे बस की चीज नहीं है। फिर कहते हैं नृप सब भांति सब ही सन्मानी, कहीं मृदु बचन बुलाई रानी। बधू लड़किनी पर घर आई, राखे उनैन पलक की नाई।
तो राजा ने नृप सब भांति सब ही सन्मानी, कई मृदु बचन बुलाई रानी। देखिए राजा ने, महाराज जैसे समझदार हैं, कैसे, उनकी 3 रानियां हैं और अब बहुएं आ गई हैं, तो सभी लोग जानते हैं कि भाई बहुएं आती हैं, सासू होती हैं, तो कुछ आपस में खटपट हो ही सकती। तो राजा महाराज क्या कहते हैं, सारी रानियों को सम्मान से बुलाकर, ऐसे नहीं कि डांट के नहीं, सही यथोचित सम्मान देकर बुलाया उन्होंने। और फिर कहा मृदु वचन, कोमल वचन, प्यार से समझाया। क्या समझाया कि भाई ये जो लड़के वधू लड़किनी पर घर आए, ये लड़कियां जो हैं वो दूसरे के घर में आई हैं और इनको पता नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना, और उम्र में, आयु में कम है, वय में कम है, तो इनको उतनी समझ भी नहीं, जीवन भी इन्होंने देखा नहीं है। तो कहते हैं इनको उस तरह से रखना, राखे नयन पलक की नाई। कह रहे हैं कि इनको जैसे नयन जो है, नयनों की, आंखों की, नेत्रों की जिस प्रकार पलकें रक्षा करती हैं, कैसे करती हैं, हर क्षण, हर समय, हर एक एक क्षण के निमिष, कहते हैं ना, एक क्षण से, एक सेकंड से भी कम समय में पलक झपक जाती है। क्यों? आंख की रक्षा करने के लिए। तो राजा कह रहे हैं कि बच्चियों का, मतलब वधुओं का उसी प्रकार ध्यान रखो जैसे कि आंखों का, आंखें जो है पलकें हैं, आंखों का ध्यान रखती हैं। और लरिका समित उन्नीद बस सैन कराव हो जाए, अस कही गए विश्राम ग्रह राम चरण चितुलाए। फिर कहते हैं कि लड़के भी सारे थके हुए हैं भाई, पहले तो विवाह हुए, बहुत लंबे काम चले, फिर उसके बाद यात्रा करके आए हैं, अब बहुत कुछ सब लोगों का चला है, तो लड़के और लड़कियां सभी दोनों बहुत थके हुए हैं। तो इन सबको, इनके शयन का इंतजाम करो, इनको शयन कराओ, मतलब शयन कराओ मतलब थपकी थोड़ी देनी है, छोटे बच्चे थोड़ी, इतने छोटे बच्चे नहीं है, बल्कि कह रहे हैं कि इनको अब सोने के लिए कहो, ये लोग जाएं आराम से, आराम करें, बहुत थक गए होंगे, बहुत कुछ कर लिया इन लोगों ने। लेकिन वो तो कह रहे हैं ले जाओ, और वो राजा स्वयं जो है भगवान राम के चरणों में मन लगाकर चले गए, मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। अब आप देखिए कितनी विचित्र स्थिति है। भगवान राम महाराज दशरथ के पुत्र हैं, लेकिन महाराज दशरथ भगवान राम के चरणों में सिर नवा रहे हैं। क्यों? ये भगवान राम उनके पुत्र, अपने पुत्र के चरणों में सिर नहीं नवा रहे, बल्कि वे तो भगवान राम के चरणों में सिर नवा रहे हैं। इसीलिए थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा ऐसा कोई कठिन नहीं है समझना, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि भाई राजा क्यों भगवान अपने पुत्र के चरणों में चरण निभा रहे हैं, चरण क्यों झुका रहे हैं, क्यों उनका ध्यान कर रहे हैं? क्योंकि ये साधारण राजकुमार नहीं है, ये तो भगवान है, साक्षात भगवान का रूप है। तो इनके लिए राजा भगवान को चरण निभा रहा है, ना कि अपने पुत्र के लिए। और ये बात कुछ विशेष हो जाती है। तो यहाँ तक राजा तो ये कह के चले आते हैं, लेकिन आप आगे देखिए कि रानियां, यानी कि सासू माएँ, वो लोग क्या करती हैं। तो चलिए अब इसको अगले सत्र में देखते हैं कि सासू माएँ क्या करती हैं। तब तक के लिए हरि ओम।